अस्सलाम वालेकुम, आदाब। उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज़ुहूर लोलावी। तफसीलात से पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर असम्बली इजलास का 8वां दिन। वक्फे सवालात के दौरान कई मामलात ज़ेर बहस। जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन 50%। काबीना सब कमेटी की रिपोर्ट ज़ेर गौर। वैष्णो देवी रोपवे मंसूबे में काबीना का कोई किरदार नहीं, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन का पहला जम्मू कश्मीर दौरा। कश्मीर यूनिवर्सिटी की कन्वोकेशन में करेंगे शिरकत। जम्मू कश्मीर के मौसम में तब्दीली। वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और आपको बता दें कि मुल्क के नायब सदर सीपी राधाकृष्णन जम्मू कश्मीर दौरे पर आ रहे हैं। आपको बता दें कि उनका पहला जम्मू कश्मीर दौरा होगा। नायब सदर बनने के बाद सीपी राधाकृष्णन का यह पहला जम्मू कश्मीर दौरा होगा। इस दौरे के दौरान वो कश्मीर यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में शिरकत करेंगे और आपको बता दें कि 21 फरवरी को ये कन्वोकेशन मुनक्कद होगा। माफ़ कीजिएगा, 26 फरवरी को ये कन्वोकेशन मुनक्कद होगा। 21वां कश्मीर यूनिवर्सिटी का 21वां कन्वोकेशन 26 फरवरी को मुनक्कद होगा और ये कन्वोकेशन काफ़ी अहम होगा क्योंकि इस अहम तकरीब में मुल्क के नायब सदर सीपी राधाकृष्णन इस तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। और आपको बता दें कि नायब सदर का ये पहला जम्मू कश्मीर सरकारी दौरा होगा, जिस दौरान वो डिग्रियाँ, तमगे और एजाज़ात तालिब इल्मों में तकसीम करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर अपना 21वां सालाना कन्वोकेशन 26 फरवरी को मुनक्कद करने जा रही है, जिसमें नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। यूनिवर्सिटी के अहदारों के मुताबिक सीपी राधाकृष्णन ओहदा संभालने के बाद पहली मरतबा सरकारी दौरे पर जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, जहां वो हजरत बल कैंपस में वाक़ा कन्वोकेशन कम्प्लेक्स में तलबा से खिताब करेंगे। और आपको बता दें कि इस अहम तालीमी तकरीब की तैयारियों का आगाज़ हो चुका है, जबकि यूनिवर्सिटी इंतजामिया, सिविल इंतजामिया और सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ करीबी तालमेल में काम कर रही है ताकि कन्वोकेशन की कार्रवाई खुश उसलूबी से अंजाम दी जा सके। कन्वोकेशन के दौरान मुख्तलिफ तालीमी प्रोग्रामों में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को डिग्रियाँ अता की जाएंगी, जबकि नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा को तमगे और एजाज़ात से भी नवाजा जाएगा। यूनिवर्सिटी हुकाम के मुताबिक नायब सदर के आला सतही दौरे के पेश नज़र नशस्तों के इंतजाम, सिक्योरिटी, ट्रैफिक कंट्रोल और मेहमान नवाजी समेत तमाम लॉजिस्टिक इंतजाम को हतमी शक्ल दी जा रही है। और 26 फरवरी पर सबकी नजरें होंगी जब मुल्क के नायब सदर सीपी राधाकृष्णन जम्मू कश्मीर दौरे पर होंगे और कश्मीर यूनिवर्सिटी में वो कन्वोकेशन में मेहमान खुसूसी होंगे। आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर असेंबली की करते हैं। आज जम्मू कश्मीर असेंबली बजट इजलास का आज 8वां दिन है। वक्फे सवालात से असेंबली की कार्रवाई की शुरुआत हुई, जिस दौरान मुतअद्दिद MLAs ने अपने अपने इलाकों के मसाइल उजागर किए और इस दौरान मामला रिजर्वेशन का भी उठा। और रिजर्वेशन के हवाले से हुकूमत ने साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर में 50% रिजर्वेशन रखी गई है, लेकिन EWS को इसमें शामिल नहीं किया गया है, जो सबसे पसमानदा कैटेगरी है। नौकरियों और तालीमी दाखिलों पर यह रिजर्वेशन पॉलिसी है और जो काबीना सब कमेटी की रिपोर्ट है उस पर हुकूमत ने कहा कि वो ज़ेर गौर है, उस पर भी जल्द फैसला लिया जा सकता है। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने कानून साज असम्बली को बताया कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में सरकारी नौकरियों और पेशा वराना व तालीमी इदारों में मजमूई रिजर्वेशन की शरह 50% है, जिसमें मुआशी तौर पर कमज़ोर तबकात EWS के लिए मुख्तस 10% रिजर्वेशन शामिल नहीं है। जबकि रिजर्वेशन इसके अलावा है। MLA मामूद यूसुफ तारिगामी के एक सवाल के तहरीरी जवाब में हुकूमत ने वाज़ा किया कि जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन पॉलिसी जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट और कवायद और ज़वाबित के तहत नाफिज है, जिनमें वक्तन फवक्तन तरमीम की गई है। सरकारी मुलाजमतों में रिजर्वेशन की तफसीलात देते हुए बताया गया कि शेड्यूल कास्ट के लिए 8%, दीगर पसमानदा तबकात OBC के लिए 8%, जबकि शेड्यूल्ड ट्राइब को ST1 ज़ुमरे के तहत रिजर्वेशन हासिल है। इसके अलावा ऑनलाइन लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर के लिए 10% और EWS के लिए 10% रिजर्वेशन मुकर्रर है। हुकूमत ने मज़ीद कहा कि मजमूई रिजर्वेशन के साथ साथ साबिक फौजियों और माजूर अफराद के लिए रिजर्वेशन भी नाफिज है, जो मुकर्रर उसूलों के तहत दी जाती है। पेशा वराना और तालीमी कोर्सेज में दाखिलों के लिए शेड्यूल्ड कास्ट को 8%, जबकि शेड्यूल्ड ट्राइब
OBC, RBA, ALC, IB और EWS को मुतल्लिका कवायद के तहत रिजर्वेशन दी जाती है। इसके अलावा माजूर अफराद के लिए 4% उफ़क़ी रिजर्वेशन भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिजर्वेशन के 50% हद के हवाले से हुकूमत ने वाज़ा किया कि जम्मू कश्मीर में मजबूरी रिजर्वेशन इस हद के अंदर ही है, जबकि EWS और दीगर रिजर्वेशन इससे अलग है। रिजर्वेशन में मुमकिन इस्लाहात और मुख्तलिफ तबकात की जानिब से उठाए गए एतराज़ात पर गौर करने के लिए हुकूमत ने दिसंबर 2024 में एक काबीना सब कमेटी तश्कील दी थी। हुकूमत ने तस्दीक किया कि उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है, जो इस वक्त मजाज अथॉरिटी के ज़ेर गौर है और आइंदा कार्रवाई मुनासिब वक्त पर की जाएगी। हुकूमत ने इलाकाई बुनियादों पर रिजर्वेशन मुतारिफ कराने की किसी भी तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए कहा कि इसकी तवज्जो मुस्तहिक तबकात को रिजर्वेशन फराहम करने और मेरिट के तहफ़्फ़ुज़ के साथ मसावी तरक्की को यकीनी बनाने पर मरकूज़ है और रिजर्वेशन 50% कर दी गई है। खासकर ये जो 50% है, इसमें शेड्यूल कास्ट के लिए 8%, दीगर पसमानदा तबका OBC के लिए 8%, शेड्यूल ट्राइब ST ज़ुमरे के तहत रिजर्वेशन, इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर के लिए 10%, EWS के लिए 10% और कुल मिलाकर 50% रिजर्वेशन जो है वो रखी गई है। और साथ ही साथ जो काबीना सब कमेटी है उसकी रिपोर्ट भी फ़िलहाल ज़ेर गौर है। हतमी फैसला उस पर अभी आना बाकी है, उसके बाद ही रिजर्वेशन के हवाले से जो मामला है ये मुकम्मल तौर पर हल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात रिजर्वेशन के हवाले से हो रही है तो और एक बड़ा मामला आज असम्बली में सामने आया सिकम सोरा के हवाले से, और इस पर हुकूमत ने जवाब दिया कि सिकम सोरा की खुद मुख्तारी बरकरार है। असम्बली ने बाज़ाब्ता तौर पर, जो हुकूमत है उन्होंने असम्बली में बाज़ाब्ता तौर पर इसकी वजाहत दी कि सिकम सोरा की खुद मुख्तारी बरकरार है। सिकमस बदस्तूर खुद मुख्तारी तालीमी डिग्रियाँ जारी कर रहा है। फंडिंग और तरक्याती कामों में कोई रुकावट नहीं है, ये हुकूमत ने साफ कर दिया है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने कानून असम्बली में वाज़ा किया कि शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा बदस्तूर एक खुद मुख्तार और मुमताज़ तिबी इदारे के तौर पर काम कर रहा है और 2019 की तंजीम 9 के बाद इसकी हैसियत या किरदार में कोई कमी नहीं आई है। ये वजाहत गुलमर्ग के रुकन असम्बली पीरज़ादा फारूक अहमद शाह के सवाल के तहरीरी जवाब में दी गई। हुकूमत ने ऐवान को बताया कि सिकमस का क़याम 1976 में अमल में आया था और इसकी तालीमी व इदारा जाती खुद मुख्तारी मुकम्मल तौर पर बरकरार है। हुकूमत के मुताबिक तंजीम 9 के बाद गवर्निंग बॉडी की तश्कील से मुतल्लिक कुछ इंतजामिया तब्दीलियाँ ज़रूर की गई, ताहम सिकमस के मैंडेट, तालीमी विकार या खुद मुख्तार हैसियत में कोई तब्दीली नहीं की गई। जो तिब्बी तालीम के वज़ीर सकीना ईतू उन्होंने कहा कि सिकमस अब भी सिकमस ग्रांट्स ऑफ डिग्रीज एक्ट 1983 के तहत मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार अंदाज में तिब्बी डिग्रियाँ जारी कर रहा है, जो इसके आज़ाद तालीमी मकाम की तस्दीक करता है। हुकूमत ने मज़ीद कहा कि ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स के तहत सिकमस का मामला बदस्तूर महकमे सेहत और तिब्बी तालीम के पास ही है, जैसा कि पहले था। फंडिंग से मुतल्लिक खदशात को मुस्तरद करते हुए हुकूमत ने कहा कि सिकमस की माली साख्त में कोई तब्दीली नहीं की गई है। इदारे के लिए बजट मुख्तस रकम बदस्तूर हेल्थ बजट के तहत फराम की जाती है, जिससे इलाज, तदरीस और तहकीक के शोबों में काम बिला रुकावट जारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बताया गया कि 2019 से कबल सिकमस का अपना इलाइदा इंजीनियरिंग विंग था, ताहम तंजीम 9 के बाद मुख्तलिफ महकमों के इंजीनियरिंग विंग को इंतजामी इस्लाहत के तौर पर असर नौ तरतीब दिया गया है और कहा गया कि ये इदारा वादी कश्मीर में आला तिब्बी सहूलियात की रीढ़ की हड्डी है और इसकी खुद मुख्तारी बरकरार है। जब ये सवाल उठाया गया तो रुकन असम्बली जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का उन्होंने ये सवाल उठाया और इस पर फिर काबीना वजीर ने जवाब भी दिया। सवाल क्या था, जवाब क्या मिला, एक एक करके आपको सुनाते हैं। क्रिएटेड विद अ कंसेप्ट, सिक्किम्स के डॉक्टर काम कर रहे हैं। सिक्किम्स वाज क्रिएटेड विद अ कंसेप्शन, it will be like AIMS and it will be like a PGI Chandigarh, a autonomous institution with a financial and administrative autonomy. Unfortunately 2019 से वो जो ऑटोनॉमी इस इंस्टीट्यूट को थी वो छीन गई। PGI, AIMS और जितने भी other institutions in the country, they are continuing with that autonomous status. पता नहीं क्या जहन में था। What is your question now? Question पूछिए। Autonomy should be restored, sir. That's very. एक बहुत इम्पोर्टेंट इदारा है और इस इदारे की बुनियाद जो है शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने रखी थी और ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक सहारा था। जो भी बीमार होता था तो वहाँ पे उनका इलाज होता था। जैसे आप सब जानते हैं कि 2019 के बाद
जो जो चेंजेस हुए हैं, चाहे वो रियासत का ख़त्म होना हो, चाहे वो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव मामला में कुछ कमी आना हो, वो आप सबके सामने है। इसी तरह जैसे सिक्किम्स में पहले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब हुआ करते थे चेयरमैन, जो भी चीफ मिनिस्टर्स रहे, फारूक अब्दुल्ला साहब रहे हैं, पहले शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब रहे, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे। उसके बाद कादिसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब एज चीफ मिनिस्टर वहाँ चेयरमैन हुआ करते थे, और जो कंसर्न मिनिस्टर्स हुआ करते थे वो वाइस चेयरमैन हुआ करते थे। उसके बाद जनाब उमर अब्दुल्ला साहब 2008 में वो चेयरमैन रहे हैं, और कंसर्न मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर जो थे वो वाइस चेयरमैन हुआ करते हैं। आज के डेट में सिक्किम्स की कोई भी फाइल फंडिंग के बगैर जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट के पास नहीं आती है। पावर तो कम हुए और जो अथॉरिटी थी वो कम हुई, उसमें कोई दो राय नहीं है। आज के डेट में गवर्नमेंट के पास अगर सिक्किम्स की कोई फाइल आती है वो सिर्फ फंडिंग रिलेटेड फाइल होती है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब से ये सरकार बनी है, इन 12 महीनों में हमने कोशिश की है कि वो अथॉरिटी जो सिक्किम्स के पास पहले हुआ करती थी उस अथॉरिटी को फिर से रेस्टोर करें। और जहाँ तक इक्विपमेंट, चले आगे बढ़ते हैं। बाद असेंबली की कार्रवाई के हवाले से हो रही है तो और एक अहम मामला आज ज़ेर बहस आया, और मामला कटरा का था, क्योंकि कटरा में जो माता वैष्णो देवी रोपवे मंसूबा, इस पर आज गर्मा गर्म बहस हुई, और इस मामले पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने साफ कर दिया कि रोपवे मंसूबे में काबीना का कोई किरदार नहीं है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज असेंबली को बताया कि रोपवे मंसूबा जो है ये उनकी हुकूमत से पहले ही इसे मंजूर किया गया था, और जो आज की काबीना है, काबीना का उसमें कोई रोल नहीं है। उन्होंने कहा कि मंजूरी मुंतखब हुकूमत से पहले ही LG इंतज़ामिया ने इसको दी थी। आपको बता दें कि वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने कानून साज़ असेंबली में वाज़ा किया कि श्री माता वैष्णो देवी रोपवे मंसूबे की मंजूरी में मुंतखब काबीना का कोई किरदार नहीं है। उन्होंने ऐवान में जारी बहस के दौरान लगाए गए इल्ज़ामात को भी बेबुनियाद करार दिया। असेंबली से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि उन्होंने ज़ाती तौर पर तमाम सरकारी रिकॉर्ड और फाइलों की जांच की है। उमर अब्दुल्ला के मुताबिक ना तो काबीना और ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने इस रोपवे मंसूबे की मंजूरी दी है। उन्होंने ऐवान को बताया कि इस मंसूबे को सितंबर 2024 में लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से मंजूरी दी गई थी। उस वक्त जम्मू कश्मीर में मुंतखब हुकूमत कायम नहीं हुई थी। वज़ीर आला ने कहा कि मौजूदा हुकूमत पर इस फैसले की जिम्मेदारी डालना हक़ाइक़ के मुनाफी और गुमराह कुन है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि असेंबली में बाज़ अरकान के गैर दुरुस्त बयानात से न सिर्फ ऐवान बल्कि अवाम में भी ज़रूरी कन्फ्यूजन पैदा हुआ, ख़ासतौर पर ऐसे हसास मामले पर जो अकीदत, रोज़गार और कटरा के मकामी अवाम से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ के बजट में जज्बात ने हक़ाइक़ पर सबकत हासिल कर ली, हत्ता कि एक रुकन ने यह तक कह दिया कि अगर काबीना की मंजूरी साबित ना हुई तो वो इस्तीफ़ा दे देंगे। वज़ीर आला ने कहा कि ऐवान और अवाम को कयास आराई के बजाय हक़ाइक़ की बुनियाद पर आगाह किया जाना चाहिए, और रोपवे मंसूबे में काबीना का कोई किरदार नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर आपके सामने रखते हैं, और आपको बता दी कि हुकूमत की गैर कानूनी जो इलीगल माइनिंग की जाती है उसके खिलाफ कार्रवाई जारी है। और इस पर आज हुकूमत ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 48 स्टोन क्रशर यूनिट्स को सील कर दिया गया है। लेकिन अहम बात यह है कि इन 48 स्टोन क्रशर यूनिट्स में से 31 यूनिट्स पॉलिटिशियंस के हैं, अफसरान के हैं या उनके करीबी रिश्तेदारों के हैं, उनकी मिल्कियत है। और सबसे ज़्यादा जो क्रशर यूनिट सील किए गए हैं वो ज़्यादातर पुलवामा में सील किए गए हैं, और हुकूमत ने कहा कि सील शुदा यूनिट्स गैर कानूनी माइनिंग में मुलव्वस नहीं हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने कानून साज़ असेंबली को बताया कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके के 9 अजला में माहौलियाती कवानीन और ज़ाब्ता-जाती खिलाफ वर्जियों पर मजमूई तौर पर 48 स्टोन क्रशर यूनिट्स को बंद किया गया, सील किया गया। हुकूमत ने इंकशाफ किया कि 31 क्रशर यूनिट्स बिलवास्ता या बिला वास्ता
साइंसदानों, ब्यूरोक्रेट्स या उनके करीबी रिश्तेदारों और साथियों की मिल्कियत है। ऐवान में पेश गए एक तहरीरी जवाब में हुकूमत ने कहा कि ये कार्रवाई ज़िले इंतजामिया, जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी और बाज़ मामलात में मुअज़्ज़ज़ अदालतों के अहकाम के तहत अंजाम दी गई ताकि माहौलियाती ज़वाबित और कानूनी तकाज़ों पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। ज़िलावार तफसीलात देते हुए बताया गया कि पुलवामा ज़िला में सबसे ज़्यादा 28 क्रशर यूनिट सील किए गए। इसके बाद पूंछ में 7, रियासी में 4, जम्मू, रामबन, उधमपुर में 2-2, किश्तवाड़, राजौर और कुपवाड़ा में 1-1 क्रशर यूनिट सील किया गया, जिससे मजमूई तादाद 48 हो जाती है। हुकूमत ने यह भी वाज़ह किया कि सील किए गए किसी भी क्रशर यूनिट में गैर कानूनी गैर माइनिंग की सरगर्मियाँ जारी नहीं हैं और ये भी कहा गया कि ये कार्रवाई आइंदा भी जारी रहेगी, खासकर उन लोगों के खिलाफ जो गैर कानूनी जो माइनिंग में मुलव्वस है, उनके खिलाफ ये कार्रवाई आइंदा भी जारी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के वज़ीर खेल सतीश शर्मा ने भारत पाकिस्तान मैच के हवाले से कहा कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेली जानी चाहिए। हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर सुनील शर्मा की पीर पंचा रिमार्क्स पर उन्होंने फिर से कहा कि सुनील शर्मा को माफ़ी मांगनी चाहिए। बड़ा नाम है, पाकिस्तान के साथ खेलना ही बंद कर दो। जो हमारे फौजियों की कदर नहीं करते, हमारे शहीदों की बेइज्जती है। पाकिस्तान मुझे भी नाम नहीं लेना चाहिए, आप सुबह सुबह अच्छा नाम ले रहे हो। हाँ, वी शुड नॉट प्ले विद देम। जो अच्छे लोग हैं उनकी कदर करो। ये लोग ऐसे हैं जो हमें दिन दिहाड़े डाके मार रहे हैं, हमारे शहीद कर रहे हैं फौजियों को। हमारे कितने कश्मीरी लोग शहीद हुए, कितने जम्मू के लोग शहीद हुए। और आप पिछले दिनों जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, मुझे लगता है वो नहीं होना चाहिए था। हम तो मोहब्बत वाले लोग हैं, हम जानते हैं कि नफरत जब भी हारी है मोहब्बत से हारी है, नफरत से नफरत नहीं हारती। माफ़ी लिखित रूप में हमारे एलओपी को मांगनी चाहिए। मैं आज भी अड़िग हूँ, यहाँ तो कल मेरे साथ घूम रहे थे वो, मैं उनको प्यार से कन्विंस कर रहा था एलओपी साहब को, मैं यार लिखित रूप में माफ़ी दे दूँ और स्टेटहुड की लड़ाई में मेरे साथ बैठो। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और रुकने असम्बली तरहगाम मीर सैफुल्लाह ने कहा कि सियासत को खेल से दूर रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान मैच के दरमियान इस मैच से शायकीन लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और ये मैच होना चाहिए। अच्छी बात है। अगर सपोर्ट्स में लोग तो चाहते हैं कि ये दोनों कंट्रीज आपस के मैच जो इनका मैच होना चाहिए, तो लोग भी चाहते हैं कि क्योंकि इसमें मज़ा लेते हैं, आम लोग लेते हैं, खासकर यूथ इससे मज़ा लेते हैं। अच्छी बात है अगर सपोर्ट्स में ये आपस में मैच करेंगे, अच्छी बात है मुझे लगी। और इससे असर पड़ेगा, इसके दो मुल्कों के जो हालात हैं उसमें भी उसका अच्छा ठीक है, पॉजिटिव असर पड़ेगा। ठीक है, अच्छी बात। पहले जो नाटक दिखाया गया था, कहीं न कहीं सिंपैथी बांग्लादेश के साथ जो है वो दिखाई जा रही थी। अब किस तरीके से देखते हैं कि अब जो है वो बाजी पलटे हुए पाकिस्तान की सरकार जो है इस बार ये तो फॉरेन पॉलिसी की बात है, इसमें हम बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं इस हद तक कह सकता हूँ कि ठीक है, दोनों मुल्क में आपस में। पीडीपी के सीनियर लीडर वहीदुर्रहमान पर्रा ने अगरचे सिस्की स्कीम के हवाले से हुकूमत से जवाब तलब किया है। इस पर रद्दअमल जाहिर करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए एजाज जान ने कहा कि सिस्की स्कीम तमाम रियासतों में नाफिज की गई है, ताहम पीडीपी लोगों को गुमराह करना चाहती है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिम्मेदार है। देखिए, सास्की स्कीम खाली जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है, पूरे भारतवर्ष की हर रियासत के लिए, हर यूनियन टेरिटरी के लिए, खाली जम्मू कश्मीर के लिए नहीं। इससे पहले नाबार्ड की स्कीम चल रही थी। नाबार्ड भी एक बैंक लोन है, तो जब वो बैंक लोन ये दे रहे थे नाबार्ड की, जब वो स्कीम्स कर रहे थे, तब इनको परेशानी नहीं हुई। बेसिकली पीडीपी जो है वो ग्राउंड लेवल पे ख़त्म हो चुकी है, उनके पास आज कोई मुद्दा नहीं है। पीडीपी ये बात कहे कि आप वहाँ से स्कीम ला रहे हैं, जिस पीडीपी ने प्लेट में रख के 370 और 35 से जम्मू कश्मीर की रियासत जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हवाले की, वो ये बात कह रही है। बड़े अफसोस की मुझे बात कहनी पड़ रही है, उनकी पॉलिसीज़ और उसमें फ़र्क है। मैं ये कहना चाहूँगा कि पीडीपी को थोड़ा होश में आना चाहिए। उनकी परेशानी ये है कि वो 3 साल की हुकूमत में कुछ नहीं कर सके। ये जो अब जिस तरीके से प्लानिंग हो रही है, आने वाले दिनों में स्कीम्स का यहाँ पे अप्रूवल होगा, डेवलपमेंट का एक नया दौर शुरू होगा। उस नए दौर से डर के मारे पीडीपी क्या ये मान सकते हैं कि ये स्कीम जो है जम्मू कश्मीर की बेहतरीन के लिए होगा? ये जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए और पूरे भारतवर्ष की बेहतरी के लिए। क्या यह लोन हम अमेरिका से ले रहे हैं?
क्या पाकिस्तान से ले रहे हैं? अपने मुल्क में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पॉलिसी होती है कि हम स्टेट्स को जो है कंट्रोल्ड जो है पैसा दें और उनको काम करवाएं, और जब डेवलप हो हम उसे करें। आज अगर पूरे हिंदुस्तान में अगर जो बिजली चल रही है वो कहाँ से चल रही है? तो जम्मू कश्मीर से चल रही है। जो बहुत सी रियासतें हैं जिनकी बिजली की पावर लाइन यहाँ से चल रही है, तो क्या अब हम आज कहें कि वो रियासतें कहें कि मेंबर असेंबली अल्ताफ अहमद कुल्लू ने सुनील शर्मा के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि दफ़ा 370 को मंसूख करने में नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई हाथ नहीं था। उन्होंने कहा कि दफ़ा 370 नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन थी। पार्टी उसी मौक़िफ़ पर कायम है कि जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा बहाल किया जाना चाहिए। नॉट एट ऑल। उससे पहले तो हमारे फारूक साहब, पार्टी प्रेसिडेंट उमर साहब और हसनैन मसूदी मेंबर पार्लियामेंट था, वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को मिले। उन्होंने कहा था उस वक्त कि आप इलेक्शन की तैयारी करिए। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही दिन 370 है, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल दैट वी विल बी पार्ट ऑफ इट। वो सलमान साहब चल रहे थे तो हंसी मजाक में उन्होंने कंधे पे हाथ रख के उसको बोल दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। वी स्टैंड विद आवर कमिटमेंट दैट 5 अगस्त का जो फैसला था दैट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वी वांट आवर स्पेशल स्टेटस बैक। 370 अभी भी जिंदा है, वो मरा नहीं है 370। क्या ये मजाक में कहा गया था? हाँ, इट वाज जैसे जोक, इनफॉर्मल तरीके से, मतलब फ्रेंडली क्या एक टॉन्ट किया उसने। डोंट टेक इट सीरियस, आप भी इस चीज को सीरियस मत लीजिए। 370। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात मौसम के हवाले से करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहाड़ी इलाकों में इस वक्त जमकर बर्फबारी हो रही है और आइंदा 24 घंटे जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बर्फबारी हो सकती है। आपको बता दें कि पहाड़ी इलाकों में इस वक्त जम्मू कश्मीर के बर्फबारी हो रही है और ये पहली तस्वीर गुलमर्ग की, जहाँ पर इस वक्त बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी से सयाह लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। आपको बता दें कि बर्फबारी ने फिर से जम्मू कश्मीर में दस्तक दी है और मुतअद्दिद इलाकों में, खासकर पहाड़ी इलाकों में इस वक्त बर्फबारी हो रही है। बारामुल्ला, शुमाली कश्मीर के कुपवारा, वादी लोलाब और पहलगाम समेत दीगर सयाहती मकामात पर भी इस वक्त बर्फबारी हो रही है और ये तस्वीरें हैं सयाहती मकाम गुलमर्ग की, जहां पर ताज़ा बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का यह असर है कि इस वक्त बर्फबारी हो रही है। आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद बर्फबारी और बारिशें हो सकती है। मैदानी इलाकों में बारिशें हुई, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई और ताहम महकमा मौसमियात के मुताबिक 14 फरवरी को बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का एक नहायत मुख्तसर और कमज़ोर सिलसिला बन सकता है, जबकि एक और मगरबी सिलसिला 17 फरवरी से आ सकता है जो खेती को मुतासर कर सकता है। और इस बर्फबारी से लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि कई दिनों से लगातार खुश्क मौसम देखा जा रहा था। सर्दी देखी जा रही थी, धुंध देखी जा रही थी, मौसम अबरालूद था, लेकिन अब इससे राहत मिली है क्योंकि बर्फबारी का सिलसिला इस वक्त जारी है, जिससे जम्मू कश्मीर में सयाहों की तादाद में भी इजाफा हो चुका है। हम लोग दिल्ली से आए हैं जी, और यहाँ का मौसम हर किसी को यहाँ पे इस टाइम आना चाहिए। हाँ। जैसा कि हम क्रोम पे देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब टेम्परेचर नीचे जाएगा या फिर तूफान आने की वो है, लेकिन यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। स्नोफॉल टू गुड, मैंने पहली बार देखी लाइफ में, मज़ा आ गया। देखो यार, कोशिश करो और ट्राई करो आने की, मज़ा आएगा। ये बहुत ही अमेजिंग है। मेरे अकॉर्डिंग तो सबको यहाँ पे एक बार एटलीस्ट विजिट तो ज़रूर करना चाहिए और इन्जॉय दिस व्यू। ज़रूर आए, नेक्स्ट ईयर आए, इस ईयर आए, बट लाइफ में एक बार ज़रूर आए। SHO साहब, DSP साहब तो SDM साहब सठा शुक्रगुजार कि तुम पन काम भरपूर अंजामस मज दिवान ये, तो वनकस शीन असल पे टंगमर्ग अंदर। तो महकमा मौसमियात की एन पेश गोई के मुताबिक वादी के सयाहती मुकामात के साथ साथ मैदानी इलाकों में आज सुबह से ही मौसम बदल गया है और इस वक्त भी सयाहती मुकाम गुलमर्ग और टंगमर्ग में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ताहम सयाहत से वाबस्ता लोग जहां इस बर्फबारी को देखकर काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं, वहीं बाहर से आया हुआ सयाह इस ताज़ा बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए गुलमर्ग पहुंच रहे हैं। सयाहती मरकज़ गुलमर्ग की बात करेंगे तो आने वाले दिनों में सयाहती मुकाम
गुलमर्ग में खेलों का आगाज जो है बाज़ाब्ते तौर किया जाएगा। खेलो इंडिया की बात करेंगे, छठे एडिशन का भी आगाज आने वाले दिनों में सयाहती मुकाम गुलमर्ग से किया जाएगा। वही सयाहती एतबार से देखें तो इस साल जो है काफ़ी सारे सयाहों ने वादी कश्मीर का रुख किया है और उम्मीद है कि वादी कश्मीर ज़्यादा से ज़्यादा सयाह आएँ ताकि सयाहत से जुड़े लोगों का रोजगार भी बन सके। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। इधर शहर श्रीनगर में भी मौसम अबर आलूद है। दर्जा हरारत में लगातार कमी देखी जा रही है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शहर श्रीनगर में भी आइंदा कुछ घंटों के बाद हल्की बारिशें हो सकती है, क्योंकि महकमा मौसमियात का मानना है आइंदा 24 घंटों के दौरान मैदानी इलाकों में बारिशें और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा नातिका भट्ट श्रीनगर से मज़ीद तफसील दे रही है। श्रीनगर में आज एक बार फिर से मौसम उबरालूद और मौसम जो है वो एक और बार करवट बदल सकता है। आज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानब से कहा गया है, यानी कि बारिशों का सिलसिला और बर्फबारी का सिलसिला जो है वो आज से ही वादी कश्मीर में और एक बार शुरू होने वाला है। ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानब से प्रेडिक्ट किया गया है। वहीं पर बात करें तो वेस्टफेल जो है वो एक बार आज फिर से हो सकता है, चाहे वो हम मैदानी इलाकों की बात करें तो बारिशों का सिलसिला। और वहीं पर अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ज़ुहूर लोला भी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान।